अंधेरे की रोशनी। एक समय की बात है, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बिनसर में एक साधारण लेकिन साहसी लड़की रहती थी, कविता। वह 22 साल की थी और बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां गांव की लड़कियां घर के कामों तक सीमित थीं, कविता की आंखों में पहाड़ों को पार करने और अपनी पहचान बनाने का सपना था। गांव के पास एक पुराना सुनसान जंगल था, काला कुंज। वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि उस जंगल में आत्माएं भटकती हैं। वर्षों पहले वहां कुछ लोगों की रहस्यमयी मौतें हुई थीं और तब से गांव वालों ने उस रास्ते को शापित मान लिया था। एक दिन गांव के बच्चों का झुंड खेलने खेलते जंगल की ओर चला गया। दो बच्चे वापस नहीं आए। पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। सरपंच ने कहा, कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा, हम पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन कविता जानती थी कि पुलिस आने में 2 दिन लगेंगे और तब तक कुछ भी हो सकता था। उसने फैसला किया, वो खुद जाएगी, अपने गांव के बच्चों को बचाने। रात का समय था। हाथ में टॉर्च, एक छोटी सी कुल्हाड़ी और मां के दिए हुए भगवान हनुमान की छोटी मूर्ति के साथ वह अकेली निकल पड़ी। हर कदम पर पेड़ों की सरसराहट, उल्लुओं की आवाज और कभी-कभी एक अजीब सी फुसफुसाहट उसके दिल को कंपा देती, लेकिन वो डरी नहीं। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी से हल्की रोशनी आ रही थी। कविता ने साहस करके झोपड़ी के पास जाकर झांका। अंदर 2 बच्चे रो रहे थे और एक नकाबपोश आदमी उन्हें डरा रहा था। कविता ने बिना समय गवाए पीछे से झोपड़ी की दीवार तोड़ी और कुल्हाड़ी से उस आदमी को डराया। लड़खड़ाते हुए उसने बच्चों का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी। वो आदमी पीछे भागा, लेकिन कविता ने जंगल के उस रास्ते से बच्चों को निकाला जिसे सिर्फ वह जानती थी, बचपन में उसके दादा ने बताया था। सुबह होने से पहले कविता बच्चों के साथ गांव वापस पहुंची। पूरा गांव हैरान था, जो जंगल सबके लिए डरावना था, वहां एक अकेली लड़की गई और बच्चों को जिंदा ले आई। पुलिस ने बाद में उस आदमी को पकड़ा और पता चला कि वह एक भगोड़ा अपराधी था, जो जंगल में छिपा था और बच्चों को फिरौती के लिए ले गया था। उस दिन से गांव वालों ने कविता को बिनसर की रोशनी नाम दिया। वह अब गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाती है और हर किसी को यही कहती है, डर अंधेरा नहीं है, डर को हराने का साहस ही असली रोशनी है।